हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लवली रनर के पार्ट 5 में। पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां हिंजू इमसोल को बताती है कि एक दिन पहले ही उसने तेसंग को प्रपोज किया था, जो सुनकर इमसोल शॉक रह गई थी। अब घर जाकर अपने उस लेटर को पढ़कर इमसोल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने उसमें बहुत ही ज्यादा चीजी लाइंस लिखी हुई थी। वो एम्बेरस होकर उस लेटर को दूर फेंक देती है, पर अगले ही पल उसका भाई आकर उस लेटर को पढ़ना शुरू कर देता है। इमसोल अपने भाई से उस लेटर को छीनती है और अपने हेडफोन्स उसके गले में देखकर उससे छीन लेती है और उसे लात मार के बाहर भगा देती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है सोंजे को, जो कि एक्सरसाइज कर रहा था कि तभी उसे इमसोल की ओर से ऑनलाइन फ्रेंड बनने की रिक्वेस्ट आती है। वहीं दूसरी ओर जहां इमसोल उसकी फोटोज देखकर काफी खुश हो रही थी, उसके रिक्वेस्ट को सोंजे ने डिक्लाइन कर दिया था, जिसे देखते ही इमसोल सदमे में पहुंच जाती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां इमसोल वही सदमे की हालत में स्कूल जा रही थी। तभी उसकी नजर एक व्हीलचेयर वाली लेडी पर पड़ती है, जो कि थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, पर उसी समय सोंजे वहां आकर उस लेडी की हेल्प करता है। उसी समय उन दोनों की बस भी वहां आ जाती है। सोंजे को देखते ही इमसोल भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब बस में बैठते ही इमसोल उससे एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू कर देती है, पर सोंजे उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और थोड़ा रूड बिहेव करता है। लेकिन रूड बिहेव करने के साथ साथ वो इमसोल का ध्यान भी रख रहा था। अब जैसे उनका बस स्टॉप आता है, सोंजे नीचे उतर जाता है और इमसोल अपना छाता उठाने के चक्कर में बस में ही फंस जाती है और बस भी स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर सोंजे भी बस के साथ दौड़ना शुरू कर देता है, जिसे देखकर इमसोल भी काफी ज्यादा हैरान थी। सोंजे बस को रुकवाता है और इमसोल के नीचे आते ही उसे डांटना शुरू कर देता है कि वो बस से नीचे क्यों नहीं उतर पाई। इसके बावजूद भी इमसोल उसे कहने लगती है कि वो एक एथलीट है, तो उसे इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। सोंजे उससे इरिटेट होकर कहता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। साथ ही इमसोल को स्मोकिंग भी छोड़ने के लिए कहता है। ये सुनते ही इमसोल उससे पूछने लगती है क्या इसी वजह से उसने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट डिक्लाइन की थी, जिस पर सोंजे भी हाँ कह देता है। इमसोल उसे चेक कराने के लिए कि वो स्मोकिंग नहीं करती अपनी फिंगर सुंघाने लगती है, पर फिंगर सुंघाने के चक्कर में वो अपनी उंगलियां उसके नाक में ही डाल देती है और ये चीज सोंजे का बेस्ट फ्रेंड इन्यूक भी देख लेता है, जिस वजह से सोंजे और भी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। जिसके बाद इन्यूक इमसोल को लेकर सोंजे को टीज करना शुरू कर देता है। साथ ही इन्यूक कहता है कि उसे याद आ गया है कि उसने इमसोल को पहले कहाँ देखा था। इन्यूक बताता है कि उसने इमसोल को अपने प्रैक्टिस रूम में देखा था, जहाँ वो तेसंग के लिए चुपके से चॉकलेट छोड़कर चली जाती थी, क्योंकि वो तेसंग को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। ये सुनकर सोंजे के भी एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं और वो तेसंग के बारे में पूछने लगता है, पर ऐसा दिखाने की पूरी कोशिश करता है कि उसे इस बारे में सुनकर जरा भी बुरा नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर इमसोल स्कूल आते हुए भी अपनी स्टूपिडिटी के बारे में सोच सोचकर काफी परेशान हो रही थी कि तभी उसके नजर एक बुलेटिन बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर एक स्विमिंग कंपटीशन का पोस्टर देखते ही इमसोल को याद आता है कि फ्यूचर में इसी कंपटीशन की वजह से सोंजे को शोल्डर इंजरी हो गई थी और उसे स्विमिंग छोड़नी पड़ी थी। ये याद करते ही इमसोल फिर से सोंजे के पास पहुंच जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर सोंजे उसे इग्नोर करके चला जाता है। इमसोल सोंजे के पीछे पीछे जिम्नेजियम में पहुंच जाती है और उसे कहने लगती है कि वो इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकता। सोंजे के पूछने पर जैसे ही वो उसे बताना शुरू करती है कि इस कंपटीशन की वजह से उसका करियर खत्म हो जाएगा, इमसोल देखती है कि चारों तरफ टाइम रुक गया है, जिस वजह से सोंजे उसकी कोई बात नहीं सुन पाता। इमसोल फिर से ट्राई करती है, लेकिन जब उससे भी काम नहीं बनता तो वो फोन में टाइप करके उसे दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन टाइम फिर से रुक जाता है और वो मैसेज भी गायब हो जाता है। इमसोल के कुछ भी ना बताने की वजह से सोंजे तो वहाँ से चला जाता है, पर इमसोल ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। यही चीज चेक करने के लिए इमसोल क्लास में यूएस के फ्यूचर प्रेसिडेंट का नाम चिल्लाती है और चारों तरफ का टाइम रुक जाता है, जिसे देखकर वो खुद ही डर जाती है। घर जाकर भी इमसोल सोंजे के उसी इंटरव्यू के बारे में सोच रही थी, जिसमें सोंजे स्विमिंग को क्विट करने के बाद काफी रिग्रेट कर रहा था और इमसोल सोच रही थी कि अगर ऐसा ना होता तो शायद आज वो जिंदा होता। वहीं दूसरी ओर सोंजे को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा था, जहां सोंजे का कोच उससे काफी इम्प्रेस था, क्योंकि वो स्विमिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बस तोड़ने ही वाला था। इस सब के दौरान सोंजे के शोल्डर में पेन भी होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। उसी समय उसका एक साथी हिंगू उसे कहता है कि उसकी अभी शोल्डर सर्जरी हुई है, तो उसे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर फिर से इंजरी हुई तो वो जिंदगी में कभी स्विमिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन सोंजे उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर इमसोल अभी भी सोंजे का ही वेट कर रही थी,
जिसे देखते ही इमसोल उसे इस कंपटीशन में पार्ट लेने से मना करने लगती है। सॉन्जे उसकी बात नहीं समझ पा रहा था, जिस पर इमसोल कहती है कि उसके शोल्डर की कंडीशन अच्छी नहीं है। लेकिन सॉन्जे इमसोल को अपने पीछे पीछे बॉयज ट्रेनिंग रूम तक ले जाता है, जिस वजह से इमसोल काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वहीं दूसरी ओर बोंगसूक सॉन्जे के फादर को वही टेप वापस लौटाने के लिए कहती है। सॉन्जे के फादर कहते हैं कि उसने ऐसा कोई भी टेप रेंट पर नहीं लिया था और शायद उनसे मिस्टेक हुई है, और इस बात पर ही वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है तेसंग और उन बाकी सभी लड़कों को जो लड़ाई करने के बाद स्टेशन पहुंचे हुए थे। पुलिस ऑफिसर के पूछने पर उसे पता चलता है कि तेसंग और उन लड़कों के बीच लड़ाई सिर्फ इस वजह से हुई थी क्योंकि उन्होंने तेसंग की बाइक पर थूक दिया था। वो ऑफिसर अभी अपना काम कर ही रहा था कि उसी समय उसके सीनियर मिस्टर किम भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही तेसंग उस ऑफिसर से कहता है कि उसके लीगल गार्डियन यहाँ आ चुके हैं, इसलिए वो अब जा सकता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि तेसंग के फादर एक पुलिस ऑफिसर हैं। सीन शिफ्ट होता है सॉन्जे पर, जो कि अपने घर वापस जा रहा था कि उसी समय उसके पास से एक लेडी आती है और उससे डोनेशन लेने लगती है। साथ ही उसे बताती है कि उसके ऊपर एक वाटर घोस्ट का साया है और अगले 3 दिन तक उसे पानी से दूर रहना होगा, वरना उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। सॉन्जे कहता है कि नेक्स्ट डे उसका एक टूर्नामेंट है। इमसोल उसे डराने की कोशिश करती है, पर सॉन्जे पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जाने लगता है। और सॉन्जे को वहां से जाता देख इमसोल सॉन्जे को उसकी बॉडी पर बने स्कार्स के बारे में बताने लगती है कि इन सब के बारे में उस घोस्ट ने उसे बताया है। और इतना सुनते ही सॉन्जे भी उसकी बातों पे यकीन करके काफी ज्यादा डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इमसोल को दिखाया जाता है, जो उसी नोट को देखकर कुछ सोच रही थी कि तभी उसके हाथ से वो नोट उड़ जाता है और उसे एक आदमी उठा लेता है। और ये आदमी था तेसंग, जो पुलिस स्टेशन से यहाँ आकर बैठ गया था। इमसोल उससे उसकी फाइट के बारे में पूछती है, पर तेसंग कहता है कि उसे तो लगा था कि शायद इमसोल उसे लाइक करती है। और ये सुनते ही इमसोल समझ जाती है कि तेसंग ने उसके लेटर को पढ़ लिया था। उसी समय इमसोल की नजर उसके हाथ पर पड़ती है, जिस वजह से वो उसके लिए बैंडेज लेकर आती है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी इन हरकतों की वजह से उसके पेरेंट्स को काफी ज्यादा बुरा लगता होगा। तेसंग कहता है कि उसके पेरेंट्स को उसकी कोई चिंता नहीं है, पर इमसोल कहती है कि इस चीज के बारे में उसे अडल्ट होने के बाद पता चलेगा। उसकी मरहम पट्टी करने के बाद इमसोल उससे अपना नोट वापस मांगती है, लेकिन इमसोल को चिढ़ाने के चक्कर में तेसंग के हाथ से वो नोट छूटकर पानी में गिर जाता है, जिसे देखकर इमसोल ये सोचकर परेशान होने लगती है कि ये नोट तो सॉन्जे ने छुआ था। तेसंग उसे इसके बदले दूसरा नोट देने की कोशिश करता है, पर इमसोल वहाँ से जाने लगती है। तेसंग भी इमसोल के पीछे पीछे उसके घर तक पहुँच जाता है और उसे उसके बदले दूसरा नोट देने लगता है। इमसोल इरिटेट होकर जैसे ही उसे डांटना शुरू करती है, वो देखती है कि सॉन्जे भी वहाँ खड़ा है, जिसे देखते ही वो फिर से अपने गेटअप में आ जाती है। सॉन्जे को देखते ही इमसोल फिर से एक बूढ़ी औरत की एक्टिंग करने लगती है और ये देखकर तेसंग भी हंसने लगता है। सॉन्जे इमसोल से कहता है कि क्या वो ये सब कुछ उसका मजाक बनाने के लिए कर रही है। साथ ही जैसे उसे पता चलता है कि ये लड़का तेसंग है, उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ कहे ही अपने घर में चला जाता है। इमसोल उसके पीछे पीछे उसके डोर तक जाती है, पर तभी उसे एहसास होता है कि सॉन्जे तो उसके घर के सामने रहता है और अगले ही पल वो सीधे जाकर अपनी मॉम से इस बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि सॉन्जे स्प्रिंग से वहीं पर रह रहा है, तो उसका ध्यान इस चीज पर कैसे नहीं गया। तो इसी सीन के साथ पार्ट 5 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मिलते हैं लवली रनर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।